नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश समाजी में बन गई बात, 3 सितंबर को एनडीए में होंगे शामिल। पटना सिटी में वार्ड पार्षद के मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। वेतनमान की मांग को लेकर के वित्त रहित शिक्षक सड़क पर उतरे। और मुजफ्फरपुर में 7 निश्चय योजना के नाम पर मची है जमकर लूट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में चुनावी साल के दौरान जारी सियासी आवाजाही के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ होने का फैसला ले लिया है। तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी 3 सितंबर को एनडीए में शामिल होंगे। ये सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है। वो क्या जो तक कृपा के कौन बात है? अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया? जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, यही दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, हर सब तरह से प्रतिष्ठा थी। प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम 3rd फ्रंट में बैठे हुए थे। वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया, जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है। हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं, उन्हीं का राज का। सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब, हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहाँ गए, और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। करप्शन वाली चीज 90 के दशक से है, आपको अभी पता चला? सर एक बात, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना एक खुद का पोर्टल लॉन्च किया है। जदयू लाइव नाम के डिजिटल पोर्टल के उद्घाटन में सांसद और जदयू के वरीय नेता ललन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। यही है, ये पहला प्लेटफॉर्म है जो किसी पार्टी ने बनाया है अपना, और इससे लगभग 10 लाख लोगों तक हम वो सारा चीज इसमें दिखाई पड़ेगा। इसमें जब 7 तारीख को हम लोगों का जो पता है वो कि 7 तारीख को जो पार्टी का निश्चय संवाद वर्चुअल रैली है मुख्यमंत्री जी का, उसमें इसी प्लेटफॉर्म से वो एड्रेस करेंगे। मोटे शब्दों में अभी तक हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म हायर करते थे, आप लोग जानते हैं जूम, गूगल का, कोई हायर किए उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात रखें। ये बिहार का अपना प्लेटफॉर्म है, इसमें हमको किसी से हायर करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू का अपना प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में वर्कर से, जनता से। राजधानी पटना में वित्त रहित शिक्षक के द्वारा अनुदान की जगह वेतनमान की मांग को लेकर के राजभवन तक कफन मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में पूरे बिहार से वित्त रहित शिक्षक ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वित्त रहित शिक्षक के इस मार्च में जाबका
भी समर्थन मिला। सुप्रीमो पप्पू यादव भी शिक्षकों के इस मार्च में शामिल हुए। आवाज लगाइए, अनुदान का कैसा प्रावधान, भाजपा को नहीं है कोई ध्यान। अब सुनिए, हम 100 में 60 पढ़ाते पर वेतन कुछ नहीं पाते, हम GER बढ़ाते और मुंह देख। खासतौर से कोविड के संक्रमण के बीच यहाँ आए हैं आंदोलन करने। पटना के लवकुश टावर में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात किए हैं। मुलाकात के दौरान दोनों बड़े नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने धनेश्वर महतो को पार्टी के साथ संगठित होकर आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस शर्त को खारिज करते हुए अपने पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की बात कही। एक तीसरे मोर्चे की संभावना बन रही है बिहार में, उसके लिए मुझे निमंत्रण मिला था यशवंत सिन्हा जी के द्वारा कि आप आके एक बार मिले। तो मैं वही उसी के लिए गया था उनके पास मुलाकात करने की क्या है हिसाब किताब। तो मैंने देखा उनका एक इच्छा है कि मतलब जितने ये छोटे दल हैं वो सब एक मंच पे आके चुनाव लड़ें, एक चुनाव चिन्ह पे। जो ये संभव नहीं है। भारतीय मित्र पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है अपनी पार्टी के नाम के लिए, और मैं फिलहाल इनके गठबंधन में जा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो देखेंगे भविष्य में क्या होता है। बाकी अभी कोई ऐसा इरादा नहीं बना है। स्वतंत्र रूप में अपना चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जो बाकी आगे कुछ होगा तो जरूर आप लोग को बताएंगे। कभी भी सर तारीख की घोषणा हो सकती है चुनाव को लेकर के जी। अब ऐसे में अब समय ज्यादा बचा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 20 तारीख तक जो है आपको मेरे हिसाब से घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 15 तक नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इशारे पे बहुत सारे काम जो है चुनाव आयोग करते हैं। जब वो नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिल जाएगी कि आप चुनाव की तारीख का आप ऐलान करें, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो भारत सरकार के अधीन अभी हो गया है निर्वाचन आयोग। जब वो कहेगा तारीख का ऐलान करने तभी वो करेंगे। मंगलवार देर रात हुई बारिश की वजह से कुम्हरार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बाजार समिति, सैदपुर नहर, वाचस्पति नगर समेत कई इलाकों में स्थानीय लोग दुर्गंध और जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी विनोद पाठक ने सरकार और स्थानीय विधायक पर जमकर हमला बोले। उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या सालों भर रहता है, लोग त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार ऑप्शन के तौर पर हम जनता के बीच आ चुके हैं। कोरोना काल के बीच में आप लोग घरों से निकलकर बढ़ चढ़ कर वोट करें। वाचस्पति नगर की नहीं, पटना के कुम्हरार की कौन सा ऐसा गली है जहाँ कीचड़ नहीं है, जहाँ बदबू नहीं है। चाहे हाउसिंग कॉलोनी हो, चाहे वाचस्पति नगर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, सैदपुर हो, सब जगह कीचड़ है। हल्की सी बारिश हो गई, कीचड़ हो गया और बदबू दे रहा है, लेकिन सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। इससे बढ़िया तो हमारे गांव ग्राम का जो रोड है, रोड है या व्यवस्था है, वो इससे कहीं बढ़िया है। लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला चुनाव आ गया, उसके बाद भी कोई चिंता नहीं है कि थोड़ा बहुत कहीं छाई डलवा दें, कहीं नाला साफ करवा दें, कहीं मिट्टी डलवा दें। बताइए, वाचस्पति नगर का 10 दिन से रोड खोद दिया गया है। अगर रोड चालू रहता तो इतना जाम की समस्या नहीं होती। ट्रांसपोर्ट नगर का, अशोक नगर का ये स्थिति है। विरोध तो उनका पहले भी करती थी जनता, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था, विपक्ष कोई था नहीं, तो क्या करे, जनता मजबूरी में उनको वोट देती थी। लेकिन अब उन लोगों को विकल्प मिला हुआ है, उन लोगों को कुछ आशा जगा हुआ है कि हम लोगों को कुम्हरार का कुछ दशा दिशा बदलेगा। राजधानी पटना में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आलाधिकारी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने करमल्ली चक इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां नीतीश सरकार 7 निश्चय योजना की वाहवाही लूटने में लगी है, तो वहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। नल जल योजना की सच्चाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रह जाती है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकड़ा प्रखंड के रामपुर कृष्ण पंचायत का है, जहां नल जल योजना में अनियमितता देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना नल जल योजना में राशि की निकासी तो हो ही गई है, लेकिन काम अभी भी आधा अधूरा है। न पानी नहीं गिर रहा, पिलर में से पानी गिरा है। कितना दिन पहले काम हुआ? कहिया से 3 साल से लमसम पिलर खड़ा है। वार्ड को बताएं पानी देने के लिए, क्या बोला वार्ड सदस्य? वार्ड को खनिया गाँव को चल जाए। क्या नाम है आपका? बताया मुझे जो एक चेक पर आप लोग को दस्तखत करके सभी वार्ड को दे देना है और यहाँ फाइल में लगाकर रखा जाएगा नमूना। मीटिंग में मुझे बताए थे, उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, घर आ गए। घर आने के बाद उसके 2-4 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद मुखिया जी पासबुक और चेकबुक दोनों लेकर आए और आकर बोले कि इस चेक पर दस्तखत करके मुझे दे दीजिए। तो उनसे हम पूछे जो चेकबुक पर दस्तखत करके आपको दे देता, हाँ बोले क्या चीज़ का है, तो आप कीजिए ना, पंचायत सचिव आपको क्या बताए थे? मैंने बोले थे कि एक चेक पर दस्तखत करके देना है और नमूना में लगा के रखा जाएगा पंचायत में। हम दस्तखत करके दे दिए और हम घर में रह गए। वो चेक लेकर गए, अब क्या किए नहीं किए। कितना दिन पहले यह योजना का अति हुआ था? लमसम में साल तो हो ही गया। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है जो 5 साल पहले नल जल योजना का कार्य शुरू हुआ और आज तक अंत नहीं हो पाया, क्या सही है? हाँ सही है। कौन सा योजना पे आप चेक दिए थे? नल जल योजना? नल जल योजना। मुखिया पति का या मुखिया कौन लिए था? मुखिया पति पंकज ठाकुर चेक लिखे था। कौन सा पंचायत है? रामपुर कृष्ण पंचायत। पंचायत सचिव का क्या नाम था? लाल बाबू सिंह। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयंती देवी। वार्ड सदस्य हैं आप? हाँ वार्ड सदस्य। पंचायत के क्या नाम है? रामपुर कृष्ण पंचायत। क्या नंबर वार्ड है? 8 नंबर वार्ड। पटना सिटी के चौक थाना अंतर्गत चौक शिकारपुर स्थित वार्ड नंबर 62 के पार्षद तारा देवी के मकान में बीती देर रात लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई है। तो वहीं इस अगलगी की घटना में इलाकों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अगलगी की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी है। तो वहीं आग की भयावता को देखते हुए एक और फायर ब्रिगेड के यूनिट को बुलाना पड़ा, जहाँ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हुआ कैसे हुआ बताइए? आज 2 बजे रात में जब अपने रूम में सोए हुए थे तो हमारे रूम के नीचे रेंटर रहते थे। उन्हीं के मकान में एक बार धुआं निकलने लगा। जब हमको नींद खुली तो देखे कि शॉर्ट सर्किट से पूरा आग लगा हुआ है। जब उनको यहाँ पे नहीं थे रेंटर, उनको फ़ोन किए, वो आए, ताला खोले। उसके बाद देखते कि पूरा उनका रूम पूरी तरह से जल रहा है। इसमें बहुत उनका लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा दीवार, पूरा मकान सब डैमेज हो चुकी है। इसी दरमियान फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, चौक थाना को फ़ोन किए, वो सभी लोग आए। आकर के फिर 2 घंटा मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। बाकी जो क्षतिपूर्ति उसको हम लोग देख रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा उमेश मेहता नाम है, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 62। मैं उमेश मेहता जी के घर में रहता हूँ और मैं 15 दिन से घर में यहाँ नहीं रह रहा था। मैं अपने ससुराल में रह रहा था। तो उतने में हमारे को 2 बजे तक खबर आया। कल तारीख था 1 तारीख रात में 2-2:15 बजे मेरे को फ़ोन आया तो कि घर में आग लगी है, जो जल्दी आओ। तो खचकल्ला में हमारा ससुराल है, तो वहाँ से आने में हमारे को 5 मिनट लगा। आने के बाद देखा तो यहाँ आग बहुत बेजोर लगा हुआ था। हमारा पूरा सब सामान जल रहा था। तो इतने में ही फायर ब्रिगेड आए। दो गाड़ी पहले छोटा गाड़ी आए फायर ब्रिगेड, उसे बुझाने की कोशिश किया गया, उसे भी काबू नहीं पाया गया। तो फिर बड़ा वाला फायर ब्रिगेड ये कहा कि दो फायर ब्रिगेड गाड़ी आया और उसके बाद उससे काबू पाया गया। कितने का सामान का क्षति हुआ है? लगभग क्षति हमारा नहीं हुआ तो 12-13 लाख रुपये का क्षति है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम संजीव कुमार हुआ।
समस्तीपुर के बिथान थाना में पोस्टेड एक दारोगा अवधेश सिंह को समस्तीपुर एसपी विकास बर्मन ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि शराब पीते हुए दारोगा अवधेश सिंह की तस्वीर सामने आई थी। वायरल तस्वीर में दारोगा अवधेश सिंह ऑन ड्यूटी थाने में बैठकर शराब पीते हुए नजर आ रहे थे। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद से यह सवाल उठने लगा कि बिहार सरकार ने इसे रोकने की जिम्मेवारी जिस पुलिस को दी है, अगर वह खुद इसमें डूब जाए तो फिर कैसे सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।